हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ टाइप क्वेश्चन को देखेंगे कि चौथा टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, चौथे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा है, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्या है, कहाँ से आया है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमने दो संख्याएं ले ली, एक ले ली 10 और एक ले ली हमने 20 ले ली, दो संख्याएं हमने ले ली हैं। अब हम इनका क्या करते हैं, सबसे पहले हम HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड विधि आपको हमने बताई है तो उसी का प्रयोग हम करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसके कर लेते हैं। 10 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुणे 5 और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चे कितने होंगे, 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 पंचे 20। अब अगर इसको हम घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात कितना होगा, 2 होगा और गुणे 5 की घात कितना होगा, 1। यहाँ पर 2 की घात कितना है, 1 है, 5 की घात 1 है। अब इन दोनों संख्याओं के हमने क्या कर लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो HCF है, HCF मैंने आपको पहले ही बताया था, हम पहले गुणनखंड जो होंगे उनको घात के रूप में लिख लेंगे, फिर देखेंगे HCF में क्या करते हैं, जो संख्याएं कॉमन हैं, जो संख्याएं कॉमन हैं उन्हीं के केवल उन्हीं के न्यूनतम घात को केवल हमको लिखना है। देखिए 2 कॉमन है दोनों में, 2 की घात 1 भी है, 2 भी है, तो न्यूनतम घात वाला हम लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, 2 की घात 1 मतलब 2 और गुणे फिर कॉमन क्या है आपका, 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, तो इसमें दोनों एक ही जैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब LCM अगर हम ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, LCM। तो LCM में मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट घात लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 की घात 2 मतलब अधिक घात वाला लिखेंगे, 5 की घात इसमें एक ही है तो वही लिख लेंगे हम। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और पंचे 20। हमने यहाँ पर देखा कि 10 पहली संख्या क्या थी, 10 थी, दूसरी संख्या कितनी थी, 20 थी। दोनों का जो HCF आया वो 10 आया, LCM आया वो 20 आया। तो अब अगर हम HCF और LCM की गुणा करें, HCF और LCM की क्या करें, गुणा करें, तो क्या होगा, 10 और गुणे 20। यहाँ पर हमने क्या ज्ञात किया है, यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं HCF और गुणे LCM। तो हम कितना देखते हैं, हम देखते हैं कि 20 और 10 की गुणा हो जाएगी 200। अब हम क्या करते हैं कि हमने HCF और LCM की गुणा की, अब हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। जिन दो संख्याओं का हमने HCF और LCM निकाला है उनकी पहले अब हम गुणा करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल निकालें तो कितना होगा, पहली संख्या कितनी थी, 10 थी और दूसरी कितनी थी, 20 थी, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 200। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनके HCF और LCM की जो गुणा होती है, HCF और LCM की जो गुणा होती है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि क्या तीन संख्याएं अगर हम ले लें, यहाँ पे तीन संख्याएं अगर हम ले लें, जैसे हम छोटी संख्या ले रहे हैं यहाँ पर 5, 10 और 15। तो अगर आपसे HCF पूछें, अगर आपसे कहें HCF कितना होगा, तो HCF क्या होता है कि वह संख्या, वह अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है और तीनों को काट दे, तो आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। LCM क्या होगा बच्चा, LCM क्या होगा, LCM किसको कहते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों से कटने वाली संख्याएं तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन हमको कौन सी लेनी है, जो सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी बच्चे कौन सी होगी, आपकी हो जाएगी 30। इससे भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, और ये सबसे छोटा है जो इन तीनों से कट जाएगा, तो ये क्या होगा, LCM होगा। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं, तीनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब हम तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 और 15। 50 और 15, यहाँ पर 5 और 10 की गुणा 50 हो जाएगी और यहाँ पर 15, तो यहाँ 750 हो जाएगा। 15 और 5 की गुणा 75 होगी, 750। अब हम HCF LCM की गुणा करें तो कितना होगा, 150। तो इसका मतलब तीन संख्याएं अगर हैं
तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है उन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो सूत्र लिखा है ये केवल दो संख्याओं के लिए है। अगर दो संख्याएं कोई हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र का मतलब समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सवाल देखेंगे कि किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसको समझ लीजिए सूत्र को। सूत्र में आपको क्या देगा, सूत्र में आपको एचसीएफ या एलसीएम देगा। एचसीएफ दे देगा, दोनों संख्याएं दे देगा, दोनों संख्याएं देगा, एचसीएफ दे देगा, आपसे कहेगा एलसीएम बताइए, या आपको एलसीएम देगा, एचसीएफ दे देगा, दोनों संख्याएं दे देगा, और आपसे इसमें टोटल आपकी अगर चीजें हैं तो यहाँ पर एक तो एचसीएफ हो गया, दूसरा एलसीएम हो गया, यहाँ पर दो संख्याएं हो गई। तो आपको तीन चीजें आपको मिलेंगी। तीन चीजें क्या मिल सकती हैं, एचसीएफ एलसीएम मिल सकता है, पहली संख्या मिल सकती है, दूसरी आपसे पूछ सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल के स्थान पर लिख सकते हैं पहली संख्या और गुणे हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम सवाल एक देख लेते हैं आपकी बुक का, वैसे एनसीईआरटी बुक का है एक सवाल, तो हम देख लेते हैं। ये आपका क्या है, आपका दिया है इस तरीके से लिखा है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657, ये आपका दिया है 9, और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा कि एलसीएम ऑफ इन्हीं 306 और 657 का हमको क्या करना है, बताना है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्या है कि 306 और 657 दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ कितना है, एलसीएम इनका है 9। थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखा है तो घबराना नहीं है, आराम से समझना है कि 306 और 657 दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम मतलब निकालना है। तो हम फार्मूला यही वाला लगा देते हैं। हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ बोलो कितना है, एचसीएफ है आपका 9, और गुणे एलसीएम आपको निकालना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कह लो या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कह लो। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 306 है, और गुणे दूसरी कितनी है 657 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 पहाड़ा इसमें लगाएंगे, तो इसको भी काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा ये भी और ये भी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं 9 से, तो कितना होगा 9 क्या पहाड़ा 3 बार लगेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 का 3 बार जाएगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 3 बचेगा तो 9 चौक 36। अब 34 और 657, तो 34 और 657 की अगर हम गुणा करें, तो 34 और 657 की अगर हम गुणा करें तो इसका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। 4 का पहाड़ा 7 में लगाएंगे तो 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, और फिर क्या होगा 4 का पहाड़ा 20 में लगाएंगे, 5 में लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा। फिर आपका 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 की पहाड़ा 6 में लगाएंगे 24 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 26। अब 3 का पहाड़ा 7 में लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 पचे 15 और 2 17 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 से 18 हो जाएगा, और 1 19 हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और 1 12 हो जाएगा। तो 22,338 कितना हो जाएगा 22,338, ये आपका बच्चा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सवाल जो भी आए आपकी प्रश्नावली में वो आप लगा लेंगे। मतलब आपको दो संख्याएं दे दे, उनका एचसीएफ दे दे तो एलसीएम निकाल लेंगे, या एलसीएम दे दे तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके टाइप समझ में आ गया होगा। अब अगले टाइप को हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप लाइक करें, और आने वाले वीडियो में हम आपको आगे का सवाल बताएंगे।